आलमी बैंक सिंध में 141 डिस्पेंसरियाँ, 61 बुनियादी मराकज़ सेहत तामीर करेगा। सेहत की सहूलियात की फ्राहमी के लिए $125 मिलियन का मंसूबा। आलमी बैंक के मंसूबों पर वज़ीर आला हाउस में इजलास। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की सरबराही में वफ्द की भी शिरकत। सूबाई वुज़रा, चीफ सेक्रेटरी, मुतल्लिका सेक्रेटरीज की भी शिरकत। PMU के लिए प्रोग्राम डायरेक्टर तैनात हो चुका, टेंडर करने जा रहे हैं। वज़ीर आला की इजलास को ब्रीफिंग। कहा, सिंध में आलमी बैंक के $3.29 मिलियन के 13 मंसूबे जारी हैं। क्लिक शहर कायद को मजीद सहूलियात की फ्राहमी का मंसूबा। KMC ने मंसूबे की तमाम तय स्कीमों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, अंडा मोड़ के 1.2 किलोमीटर सड़क नकासी की वजह से ताख़ीर का शिकार है। KMC ने नकासी वाले हिस्से के साथ सड़क बनाना शुरू कर दी। जाम सादिक पुल का तामीराती काम डिज़ाइन के मरहले में है। डिज़ाइन का काम जून 2024 तक मुकम्मल हो जाएगा। BRT वेलो लाइन के लिए फाइनेंशियल बिड अप्रैल 2024 में खुल चुका। कराची रोशनियों का शहर, इटालियन सफीर भी शहर कायद की दीवानी। मालिया अर्मिलिन सिंध के तारीखी मकामात देखने की भी ख्वाहां। अतालवी सफीर की वज़ीर आला से मुलाकात। मुराद अली शाह ने मालिया अर्मिलिन को पाकिस्तान में तैनाती पर खुशामदीद किया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, सिंध में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। अतालवी सफीर का कहना था कि इटली की हुकूमत तजारत और सरमायाकारी पर काम करेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का कहना था कि वाटर ट्रीटमेंट, कचरे से तवानाई बनाने में सरमायाकारी के मौके हैं। पीने के पानी और सड़कों के शोबों में कराची में सरमायाकारी हो सकती है। एशियाई तरक्याती बैंक लड़कियों की तालीम के लिए तरक्की के लिए ताउन करे। सिंध हुकूमत ने बैंक से दरखास्त कर दी। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द की मुलाकात। सरदार शाह का कहना था, लड़कियों को ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत देने से ड्रॉप आउट रोकने में मदद मिलेगी। तालुका हेडक्वार्टर सतह पर मॉडल स्कूल की तामीर, लैब और दीगर सहूलियात फ्राहम की जाएंगी। एशियाई तरक्याती बैंक के वफ़द की सूबाई वज़ीर को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शहर में इंसदादी तजावुजात मुहिम तेज। नागन चुरंगी और अंडा मोड़ के एतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। दर्जनों ठेले और पथारे हटाकर इन्हें जब्त कर लिए गए। चेयरमैन नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन आतिफ खान कहते हैं, तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। इदारे जिम्मेदारी निभाएं तो हमें अदालतों का सामना न करना पड़े। इनक्रोचमेंट ड्राइव, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के भी वाज़ेह अहकामात आ चुके हैं और इससे पहले भी हमारी कार्रवाइयाँ चल रही थी और अभी भी कार्रवाई चल रही है। आज जो है वो नागन चुरंगी और शादमान टाउन अंडा मोड़ के ऊपर कार्रवाई की गई है। यहाँ पे खासी ज़्यादा शिकायत थी, इसकी वजह से ट्रैफिक जाम रोज का मामूल बना हुआ। ईद कुर्बान पर मवेशियों की कराची आमद। KMC और दो टाउन्स के दरमियान तनाज़े। वज़ीर बल्दियात सईद गनी की ज़ेर सदारत सूबाई लोकल गवर्नमेंट कमीशन का इजलास। KMC, गुडाब और इब्राहिम हैदरी टाउन के माबैन कराची में जानवरों की आमद पर हेल्थ सर्टिफिकेट के मामले पर गौर। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी खालिद हैदर, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, सेक्रेटरी कानून अरकान सूबाई लोकल गवर्नमेंट कमीशन की शिरकत। चेयरमैन इब्राहिम हैदरी टाउन नज़ीर भुट्टो, चेयरमैन गुडाब टाउन तारिक बलोच, दोनों टाउन्स के म्यूनसिपल कमिश्नर्स और दीगर की भी शिरकत। सईद गनी का कहना था, कोशिश होगी मामला इफ़हाम व तहफ़ीम से हल किया जाए। KMC और टाउन्स के माबैन तनाज़ा जल्द हल कर लेंगे। रोड टू मक्का पर प्रोजेक्ट से 16,000 आज़मीन हज मुस्तफ़ीद होंगे। जिना एयरपोर्ट पर हज के इंतजाम के लिए जायजा इजलास। कबल अज हज इंतजाम के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स नुमाइंदों की शिरकत। टर्मिनल में आज़मीन के दाखिले से रवानगी तक मराहल पर बातचीत। एयरपोर्ट इंतजामिया के तमाम स्टेक होल्डर्स को आज़मीन की आसानी के इंतजाम यकीनी बनाने का हुक्म। एयरलाइंस को अपने अपने आज़मीन हज की शनाख्त का वाज़िह और आसान तरीका वज़ा करने की हिदायत। सिक्योरिटी इदारों को कम से कम वक्त में हाजियों का सामान चेक करने की हिदायत। तमाम एजेंसियों का आज़मीन को हर मुमकिन ताउन फ्राहम करने का आदा।
महम और दहम के 7 मई से इम्तिहानात। मैट्रिक बोर्ड हफ्ता और इतवार को भी खुला रहेगा। इम्तिहानी मराकज को सामान की तरसील हफ्ता और इतवार को भी जारी रहेगी। स्कूल सरबराहान बोर्ड के इम्तिहानी स्टोर से सामान हासिल कर सकते हैं। सामान के हसूल के लिए शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी, ऑफिस कार्ड और अथॉरिटी लेटर हमरा लाने की हिदायत। सहाफियों का अज़्म-ए-नो, असीरी का खौफ, न मौत का डर। सहाफत का आलमी दिन था। जान हथेली पर रखकर खबर लाने वाले दलेर सहाफियों को खराजे तहसीन। पाकिस्तान जैसे मुल्क में सच्ची सहाफत बड़ा इम्तिहान। रियासत का चौथा सुतून आज भी आज़ादी इजहार राय का तलबगार। अब उस तरह का डिक्टेशन नहीं है, दूसरे तरीके यूज़ होते हैं, लेकिन बहरहाल मैं आज ये नहीं कह सकता कि हम आज़ाद हैं। हालात कभी काबू में होते हैं, कभी हालात के काबू में खुद सहाफ़ी चला जाता है। तो आज की जो सूरत हाल है, इसमें न तो सहाफ़ी आज़ाद है, न सहाफ़त आज़ाद है। आलमी योम सहाफ़त पर सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की मजलिस आमा को बहाल कर दिया। सदर फ़हीम सदीकी और जनरल सेक्रेटरी लियाकत राना समेत मजलिस आमा को काम जारी रखने की हिदायत। अदालत ने नाम नहाद बिला मुकाबला इंतखाबात को कालदम करार दे दिया। PFUJ को KUJ के मामलात में मुदाखलत न करने का हुक्म। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी एडहॉक कमेटी और इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन ज़ाती हैसियत में तलब। सदर KUJ फ़हीम सदीकी ने अदालती हुक्म को हक सच की फतह करार दिया। आलमी सहाफत पर सिंध हुकूमत सहाफ़ियों पर मेहरबान। सीनियर वजीर शलजी मेमन ने सहाफ़ी अंजुमनों के लिए इमदादी चेक जारी कर दिए। PFUJ, KUJ और SUJ के लिए 50-50 लाख की इमदादी चेक जारी। सिंध पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन को भी 2 करोड़ का इमदादी चेक दिया गया। मलीक के सहाफ़ियों के वफ़द की सदर हनीफ सुमरो की सरबराही में सूबाई वजीर से मुलाकात। डिप्टी मेयर सलमान मुराद भी मुलाकात में मौजूद थे। शर्जील मेमन का कहना था सहाफ़ियों के लिए अपनी काविशों पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। थानों में पुलिस वेलफेयर के नाम पर कमर्शियल सरगर्मियां। सिंध हाई कोर्ट IG पर बरहम। कारोबारी सरगर्मियां फौरी खत्म करने का हुक्म। थानों की जमीन पर दुकानों और दीगर कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने के हुक्म। कितने पुलिस थानों में कमर्शियल सरगर्मियां जारी हैं? बताया जाए थानों में जारी कारोबारी सरगर्मियां कब तक खत्म हो जाएंगी? जस्टिस जफर अहमद राजपूत का इस्तफसार। सूबे के 16 अजला की 32 लोकेशन पर 1920 प्रॉपर्टीज कायम हैं। IG सिंध का अदालत में एतराफ़। बताया कारोबारी सरगर्मियां खत्म करने के लिए मुतालिका अफराद को नोटिस दिया था। उन्होंने मुख्तलिफ अदालतों से हुक्म इम्तना हासिल कर लिया। कराची में दूध 10-20 नहीं 50 रुपए लीटर महंगा करने की धमकी। सदर डेयरी फार्मर्स का फी लीटर दूध पर लागत 50 से 60 रुपए बढ़ने का दावा। मुबशर कदीर ने कहा लागत बढ़ने की वजह भैंस का महंगा होना है। कमिश्नर कराची कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन फौरी जारी करें वरना खुद इजाफा करेंगे। दूध के रेट के ऊपर इजाफे के लिए हमारी जो कास्ट है दूध की, वो कास्टिंग जो कम से कम 50 से 60 रुपए पर लीटर बढ़ गई है, जिसकी मेन वजह जो है वो भैंस का महंगा होना है। भैंस आज 5 से 6 लाख रुपए की हो गई है। दूध की जो कास्ट है वो 270-280 रुपए के करीब जा पहुंची है। डेयरी फार्मर पूरा ही नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से दिवालिया। सिंध हुकूमत सूबे में ग़िज़ाई किल्लत के खात्मे के लिए मुतहरिक। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और आलमी बैंक के ताउन से वर्कशॉप। वज़ीर आला सिंध ने आलमी बैंक के नुमाइंदगान को खुशामदीद कहा। मुराद अली शाह ने सिंध से ग़िज़ाई किल्लत का खात्मा पहली तरजीह करार दिया। कहा ग़िज़ाई किल्लत एक तशवीशनाक मसला, हर कीमत पर निपटना होगा। एक्सीलरेटेड एक्शन प्लान से हामला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन को वाफर मिकदार में खुराक मिलती है। सूबाई वज़ीर नासिर शाह का कहना था कि तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से हम ग़िज़ाई किल्लत की शरह को कम करने में कामयाब हो जाएंगे। We will succeed in drastically reducing the rate of stunting and malnutrition in Sindh. I also applaud the efforts of the PND team, especially the Task Force Secretariat of Nutrition.
PSO का माली बहरान संगीन तर हो गया। मुख्तलिफ इदारों पर वाजबात 819 अरब रुपए तक जा पहुंचे। तो नॉर्दर्न गैस के वाजबात 538 अरब से तजावुज कर गए। PIA ने भी 25 अरब 70 करोड़ रुपए अदा करने हैं। PSO ने दरामदी पेट्रोलियम मसनूआत के लिए फौरी अदायगी के लिए मुतालिका वजारतों को आगाह कर दिया। गर्मी में बिजली की लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल। बिजली बंदिश का दौरानिया 10 घंटे तक जा पहुंचा। गैर एलानिया लोड शेडिंग पर दुकानदार भी बिलबिला उठे। बिजली की तवील बंदिश से हिजरत कॉलोनी के मकीन अजियत का शिकार। कहा, दिन में 4 मरतबा लोड शेडिंग होती है। सारा दिन बिजली की आंख मचोली जारी रहती है। बिजली का दौरानिया तो बहुत लंबा है। 10 घंटे बिजली का दौरानिया चल रहा है। 3-3 घंटे की लेट जाती है। दिन में 6 बजे से 1.5 घंटे लेट आती है। बाकी रात को 1 बजे आएगी, 10:30 9 बजे 10 बजे आके 1 बजे आती है। मरीज हो, बीमार हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सब अपनी मदद आपके तजब के ये इलाका वजीर आला हाउस के से करीब। ये इलेक्ट्रिक अपना वतीरा तब जमात इस्लामिका के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जद्दोजहद तेज करने का ऐलान। मौलाना मुजफ्फर का बिजली पर गैर कानूनी टैक्स और लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के 18 बरसों का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। बिजली की लोड शेडिंग से शहर में पानी का मसला भी पैदा हो रहा है। K4 मंसूबा भी जल्द पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। इतने वादे के इलेक्ट्रिक ने किए थे, उन सब के हवाले से फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए है। हम वज़ीर आला साहब से कहते हैं कि कराची के शहरियों को आप लारे लप्पे ना दें। ताजरों और सनतकारों ने बिजली महंगी, गैस बड़ा मसला करार दे दिया। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप मियां जाहिद हुसैन कहते हैं, सनतकार बिजली और गैस की कीमत में कमी का मुतालबा कर रहे हैं। लाइन लॉसेस और चोरी को हर सूरत कंट्रोल करना ही होगा। सदर कागजी बाजार एसोसिएशन यकूब बाली का कहना था कि IMF की तजावीज़ पर बिजली गैस मजीद महंगी होने से सनतें बंद हो जाएंगी। लेकिन ये हुकूमत मुझे लगता नहीं है कि वो चाहती है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े या काम बढ़े। वो तो ये चाह रही है, लग रहा है कि ये फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएं, इंडस्ट्रियाँ बंद हो जाएं, लोग रोडों पे आ जाएं। ताजर दोस्त टीम में रजिस्ट्रेशन के कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किए जाएंगे। कन्वीनियर FPCCI स्मॉल ट्रेडर्स अब्दुल रहमान का ऐलान। स्कीम ने कारोबार की भरपूर रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह बता दी। बोले, स्कीम से मुतालिक ताजर मुकम्मल आगाह नहीं थे। जहाँ तक स्कीम का ताल्लुक है, ये हमारा ताजर को दरीना मुतालबा था कि इसको आसान बनाया जाए। FBI ने उसको आसान बना दिया, एक मोबाइल ऐप दे दी है। और आपने कहा 1 महीना ज़रूर गुजरा, लेकिन इसमें आप इस बात का ख्याल रखिए कि रमज़ान और रमज़ान के बाद हमारा मजहबी सबसे बड़ा त्यौहार ईद भी गुजरा। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 1244 पॉइंट्स का इजाफा 71,902 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 9 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये 21 पैसे पर बंद हुआ। पाक और अमरीकी बहरिया के दरमियान मश्क इंस्पायर्ड यूनियन कराची में जारी। 3 रोज़ा मश्क में US मैरीन कोर, कोस्ट गार्ड्स, डार्विंग, लीगल, नेवल कंस्ट्रक्शन फोर्स, सिविल अफेयर्स और मेडिकल टीमों की शिरकत। अमरीकी बहरिया के कमांडर CTF 52 की कमांडर पाकिस्तान फ्लैट और कमांडर कोस्ट से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। मश्क का मकसद खित्ते में महफूज और पायदार समुद्री माहौल को फरोग देना है। और कराची में गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए बच्चों ने स्विमिंग पूल का रुख कर लिया। औरंगी टाउन में बच्चा पार्टी को गर्मी के मौसम में सस्ती तफरीह मिल गई। कहा, इलाके में पार्क है ना कोई खेल का मैदान।